Welcome to all of you. We are going to discuss राशियों में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज। ये हमारा टॉपिक था। इसके मोस्टली क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स को पहले ही समझ चुके थे। कुछ क्वेश्चंस बचे, उनको भी समझ लीजिए। देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है। पहले हिंदी वाले समझे ध्यान से। क्वेश्चन है, एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार से, एक सीढ़ी है जो ऊर्ध्वाधर दीवार से 30 अंश का कोण बनाती है। एक व्यक्ति 3 मीटर पर सेकंड की दर से चढ़ रहा है। समझने का प्रयास करिए, जो जो बात बोली जाए उसको समझिए। की दर से सीढ़ी पर चढ़ रहा है, वह किस दर से दीवार के निकट आ रहा है। क्वेश्चन ने ये बात कही आपसे। अब सभी लोग समझे। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आपको दोबारा समझाएंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, अ वॉल is leaning a ladder is leaning to the wall at angle 30 डिग्री। क्वेश्चन लिखने के पीछे वजह होती है, और वो वजह ये ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए और पेपर में आप भी ऐसे ही आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि वहां पे तो क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा। लीनिंग एट एंगल 30 डिग्री। फिर लिखा है, एक व्यक्ति 3 मीटर पर सेकंड की दर से सीढ़ी पर चढ़ रहा है। अ मैन is climbing up at rate 3 meter per second. Find the rate, important question है। Find the rate at which man comes towards the wall. ये क्वेश्चन लिखा। हिंदी वाले समझ ही चुके, फिर से समझिए, जैसे जैसे चीजों को एक्सप्लेन करते जाएंगे और हम लोग उसको समझते जाएंगे। क्वेश्चन में लिखा, अ लैडर इज लीनिंग टू द वॉल एट एंगल 30 डिग्री। मतलब एक सीढ़ी है जो दीवार के सहारे टिकी है 30 डिग्री के एंगल पे। तो आप कुछ ऐसे कह सकते हैं, ऐसे एक ये सीढ़ी है जो दीवार के सहारे 30 अंश के कोण पर टिकी है, इस तरीके से। ये वाला एंगल 30 डिग्री। ये उसने कहा कि सीढ़ी दीवार पर 30 अंश का कोण बना रही है। जो लैडर है वो वॉल पर 30 डिग्री का एंगल बना रही है। लैडर यहाँ पर फुट पर 30 डिग्री का एंगल नहीं बना रही, वरना यहाँ पर 30 लिखते। आप ये चीज याद रखिए, जो सीढ़ी है वो दीवार पर 30 अंश के कोण पर टिकी हुई है, झुकी हुई है। तो देखिए 30 अंश का कोण हो गया। फिर आपको पता है कि ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री होगा। ये चीज आपको अच्छे से पता है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। पहली लाइन केवल हमने भी इतनी पढ़ी है कि वो 30 अंश के कोण पर झुकी है, और उस फिगर को मैंने यहाँ पे मेंटेन कर दिया। अब आगे पढ़िए क्या लिखा। अ मैन इज क्लाइंबिंग अप। तो आपको पता है अगर कोई भी व्यक्ति चढ़ रहा होगा तो जाहिर सी बात है ऐसे ही चढ़ रहा होगा, ठीक है। अ मैन इज क्लाइंबिंग अप एट रेट 3 मीटर पर सेकेंड। तो जो व्यक्ति चढ़ रहा होगा वो इधर ऊपर की तरफ चढ़ रहा होगा, और वो व्यक्ति चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड के रेट से। तो हमने इसको यहाँ मेंशन कर दिया 3 मीटर पर सेकेंड के रेट से चढ़ेगा। फिर आगे बोला, फाइंड द रेट एट विच मैन कम्स टूवर्ड्स द वॉल। आपको वह रेट बताना है जिस पर ये व्यक्ति दीवार के पास पहुंच रहा है। कैसे, देखिए, पहले आदमी यहां पर है, इसने चढ़ना शुरू किया, यहां पर आ गया, चढ़ना शुरू किया, यहां पर आ गया। देखिए यहाँ पे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा, पास आ रहा है कि नहीं दीवार के पास। जैसे जैसे ऊपर आता जाएगा वैसे वैसे दीवार के पास आता जाएगा। इसका मतलब ये, मान लो इस पॉइंट पर आया तब डिस्टेंस इतनी, इस पॉइंट पर आया डिस्टेंस कम हुई, इस पॉइंट पर आया डिस्टेंस कम हुई। इसका मतलब आपको ये वाली वैल्यू, अगर इसको हम एक्स लेट कर लें कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने एक्स लेट कर लिया। फिर आगे उसने और कुछ तो बोला नहीं, ठीक है। इस वाली वैल्यू को हमने एक्स लेट कर लिया और इस वाली वैल्यू को हम वाई लेट कर ले रहे हैं, और इस वाली वैल्यू को हम ए या बी जो भी मानना चाहे उसको हमने ए लेट कर लिया। ये आपकी इच्छा पे डिपेंड होता है, हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चन ने कहा था वो पूरा सीन हमारे दिमाग में क्रिएट हुआ, उस हिसाब से हमने यहाँ पे फिगर अपना मेंटेन कर दिया।
अब देखिए जरा, गिवन वाली वैल्यू हम लिख रहे हैं। गिवन क्या दिया है हमको? सबसे पहली बात 3 मीटर पर सेकंड दिया है, और 3 मीटर पर सेकंड दिया किसके लिए? यही वाली बात के लिए तो दिया, ए के लिए, ए के लिए, क्योंकि ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, और जो व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा होगा वो ए डिस्टेंस पे ही तो चढ़ेगा, ऐसे ए के लिए, ए के लिए तो काम करेगा। तो ये क्या हो गया? डीए बाई डी हो गया। पहली बात कि ये डीए बाई डी दिया है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मतलब ये व्यक्ति ऊपर की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड के रेट से चढ़ रहा है, चढ़वा दिया उसको। साथ में ये y और ये x वैल्यू दी है, इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। अब उसने हमसे कहा कि आप वह रेट बता दीजिए, फाइंड द रेट। ये देखिए क्या लिखा है, फाइंड द रेट एट विच मैन कम्स टूवर्ड्स द वॉल, मतलब कि किस रेट से व्यक्ति इसके पास पहुंचेगा। यहां चढ़ेगा तो देखो थोड़ा भी दीवार दूर रह गई, यहां पर पहुंचेगा तो दीवार पास आ गई, यहां पहुंचा दीवार पास आ गई, बिल्कुल टॉप पे पहुंचा तो दीवार पे ही पहुंच गया। इसका मतलब वो dx बाई dt चाहता है। तो आप यहां पर कहेंगे कि हमें dx बाई dt जो है वो गायब है, और यही हमको निकालना है। इस चीज में शायद किसी को कोई दिक्कत ना। अब आगे देखिए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए अभी पहले a दिया है डीए बाई डी टी 3, इसका मतलब a की पहले वैल्यू निकालू। a की वैल्यू निकालना हमारे लिए मेन टारगेट है, समझते हैं जरा। देखें यहाँ पे 30 डिग्री एंगल दिया है, मतलब इसका भी कोई ना कोई रोल होगा, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल था तो इसका तो रोल होगा ही होगा। अच्छा बताइए y और x में क्या रिलेशन निकलेगा? देखिए ऐसे निकलेगा, tan 60 इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो tan 60 की वैल्यू हो गई √3 इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। ऐसे tan 60 की वैल्यू √3 वाई अपॉन एक्स, मतलब y की वैल्यू निकलेगी आपके पास x √3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी में किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि y और x में हमने रिलेशन निकाल लिया। हमको चाहिए क्या? dA अपॉन dt, मतलब a तो चाहिए ही चाहिए, a मस्ट है बिल्कुल। a के लिए क्या करेंगे आपको पता है, बाय यूजिंग पाइथागोरस। लगाइए जरा, बाय यूजिंग पाइथागोरस। जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, आपको पता है कि हाइपोटेनियस मतलब ए का स्क्वायर, जिसको कहते हैं कर्ण, ए का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए y की वैल्यू क्या है? x √3। जरा y की जगह x √3 रखिए, क्या आएगा? y की जगह जैसे ही आप x √3 रखेंगे, स्क्वायर होगा प्लस का x स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, और x स्क्वायर टोटल हो जाएगा यहाँ पर 4x स्क्वायर। इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं, देखते जाइए। अब अगर आप a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू क्या निकलेगी? 4 से 2 बाहर और x स्क्वायर से x बाहर, a इक्वल टू आ गया 2x। जैसे ही इतना आया, अब आपके दिमाग में भैया आपने यही क्यों किया? बहुत ध्यान समझिए, हम छोटे से छोटे क्वेश्चन को ज्यादा एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं हमेशा, ताकि आप कभी फंसो नहीं क्वेश्चन में। देखिए एक्स पे ही काम क्यों किया, वाई को हमने गायब क्यों किया? अच्छा ये बताइए भाई, वाई को आपने क्यों गायब कर दिया? वाई का कोई रोल ही नहीं है भाई, वाई तो केवल हमने लेट किया है। ए दिया था क्वेश्चन में तो ए भी आएगा, और एक्स के लिए काम करना है, इसका मतलब हमें एक रिलेशन चाहिए ए और एक्स के बीच का। वाई का कोई रोल नहीं, इसीलिए मैंने वाई की वैल्यू को यहाँ पर रखा और ए और एक्स के बीच में एक रिलेशन निकाल दिया। अब सवाल ने दिया डीए बाई डी टी, और ये कब आएगा? जब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बगल में देखिए इसी के आगे यहां पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। यहां पे इक्वेशन नंबर जो 2 है, ऐसे लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2। इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, करिए जरा, क्या आएगा? डीए बाई डी टी, जिसका करते हैं वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे, वही वाला कॉन्सेप्ट लगा कर दिया। 2 बाहर, इसका किया तो dx बाई डी टी। टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी नीचे, जिसका करना है x का वो ऊपर। देखिए डीए बाई डी टी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है हमको, डीए बाई डी टी 3 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वैल्यू हमने रख दी 3। 2 एज इट इज, dx अपॉन dt भी एज इट इज, 3/2 इक्वल्स टू dx बाई dt। अब जरा क्वेश्चन में देखिए निकालना क्या था, यही तो फाइंड करना था, यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मतलब हमारा काम हो गया। आपने इधर लिख लिया, क्वेश्चन किस में चल रहा था, किस यूनिट में? मीटर में चल रहा था, तो आपने तुरंत लिख लिया मीटर पर सेकंड। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत हो निसंकोच पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए, सभी को समझ आ गया? आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बेलनाकार ड्रम से तेल, पहले हिंदी वाले समझे। लिखा है एक बेलनाकार ड्रम से तेल 16 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से कम हो रहा है। एक आपके पास ड्रम है, उससे तेल है वो निकल रहा है, ऐसे कुछ समझते जाइए। ये एक बेलनाकार ड्रम है और इसमें तेल भरा होगा, सपोज ऐसे भरा ऐसे। एक बेलनाकार ड्रम जिससे तेल बह रहा है, कम हो रहा है। ड्रम की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मतलब होता है रेडियस, तो आपको पता है ये हो गया त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। ऊंचाई आपको पता है ये होता है हाइट, ये आपको दी है 60 सेंटीमीटर, तो इसको हमने लिख लिया 60 सेंटीमीटर। ड्रम में तेल की ऊंचाई किस दर से परिवर्तित हो रही है? आपको पता है अगर ये ड्रम है, इसमें ऑयल भरा होगा और ये इसमें नीचे छेद है सपोज, तो इससे ऑयल कम होता जा रहा होगा। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस दर से कम हो रहा है, ये आप बता दीजिए। जबकि तेल की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। अभी जो आपके पास तेल भरा है यहाँ पर, ये 18 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा है। ये चीज ऐसा कुछ सिस्टम था। इंग्लिश मीडियम वाले जरा समझे, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्वेश्चन को, जल्दी से समझिए। इन अ सिलेंड्रिकल वेसल oil is flowing at the rate 16 centimeter cube per second. Radius and height of cylinder are 7 centimeter and 60 centimeter respectively. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेट at which height of oil is decreasing. Find the rate at which height of the oil is decreasing where level of oil is 18 सेंटीमीटर। सभी लोग समझिए जरा जल्दी से। लिखा है कि इन सिलेंड्रिकल वेसल, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ऑयल इज फ्लोइंग एट अ रेट, इससे तेल बह रहा है, किसी भी तरीके से बह रहा हो, 16 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से, ठीक है। रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, जो रेडियस और हाइट है सिलेंडर की 7 और 60 दी रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः। फाइंड द रेट, हमको वो रेट निकालना है एट विच हाइट ऑफ द ऑयल इज डिक्रीजिंग, कि जब आप जाहिर सी बात अगर तेल बह रहा होगा तो उसका लेवल धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। वेयर लेवल ऑफ ऑयल इज 18 सेंटीमीटर और अभी उसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। पहला तरीका देखिए बिल्कुल बेसिक सा, कुछ नहीं करना, आपको वॉल्यूम दिया है V = पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम क्यों? क्योंकि इसमें जो भी तेल भरा होगा, किसी में अगर कोई चीज भरी होती है, कंटेन होती है, तो वो उसका वॉल्यूम होता है। V = पाई r स्क्वायर h। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें t के रिस्पेक्ट में, dv/dt = पाई बाहर r स्क्वायर, देखिए रेडियस कितनी थी 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और h का हो जाएगा dh/dt, क्योंकि ये उसने कहा था। देखिए विच हाइट ऑफ, फाइंड द रेट एट विच हाइट ऑफ ऑयल इज डिक्रीजिंग, मतलब dh/dt तो चाहिए, h के लिए चाहिए हाइट डिक्रीज हो, किस रेट से? तो dh/dt चाहिए क्वेश्चन में, तुमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया
तो बी का हो गया डीवी बाई डी टी, पाई बाहर, आर स्क्वायर का 49 क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू क्वेश्चन में 7 दी थी, और रेडियस कांस्टेंट होगी क्यों, क्योंकि अगर कोई बर्तन होता है तो उसकी रेडियस कांस्टेंट होगी, वो अपने आप घटेगी बढ़ेगी नहीं, और कांस्टेंट के लिए मैंने सीधे आर को फिक्स कर दिया, आर स्क्वायर कर दिया, तो आर स्क्वायर की हो गया 49। तो अगर आप डीवी बाई डी टी की वैल्यू देखें कितनी दी है क्वेश्चन में, 16 दी है, तो 16 रख दीजिए इक्वल्स टू 49 पाई डी एच अपॉन डी टी। फाइनली आंसर आप कहेंगे डी एच अपॉन डी टी इक्वल्स टू 16 अपॉन 49 पाई। एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को करने का, और हाइट जिसमें भी थी सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। पहला तरीका इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल भी जेन्युइन तरीका है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सारी वैल्यू आपको दी, हमने उसको कर दिया और इसको फिक्स कर दिया। दूसरा तरीका थोड़ा लेंदी होता है, जरा उसको भी समझ ले, पहले इसको देख लीजिए फिर आगे दूसरे तरीके पे बात करते हैं, जल्दी से देखिए। जल्दी से देखिए फिर दूसरे तरीके बात करते हैं। चलिए देखिए दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। काम क्यों करना पड़ेगा जरा ध्यान समझिए। सबसे पहले हमको क्या क्या वैल्यू गिवन है जरा इसके बारे में बात करिए। गिवन है हमको रेडियस r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और हाइट h बराबर 60 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर की हाइट दी है, इसमें तेल 60 तक भरा है, ये आप कतई मत समझिएगा। इसमें जो ऑयल है वो केवल 18 तक भरा है, ये हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन ने कहा, तो इसीलिए मैंने इसको r बराबर 7 r इक्वल और h इक्वल टू 60 सिलेंडर के लिए बोल दिया। अब आप जरा ये निकाल लीजिए कि अगर इस बर्तन में तेल पूरा ऊपर तक भरा होता तो कितना होता, तो आप क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही तो कहेंगे, बेलन का आयतन हिंदी वाले। तो बेलन के आयतन को आपको पता है कि फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। जरा सॉल्व करिए, b इक्वल्स टू पाई हमारे पास एज इट इज हो जाएगा, यहां पर r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू है 7 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और h अगर अभी हम रखते तो h की वैल्यू भी आ जाती। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे गौर करिए, तेल बह रहा है, और जब तेल बहेगा तो वॉल्यूम इसका कम होगा। भाई पहले पूरा मान लीजिए ऊपर तक भरा था, अब इसमें छेद है टंकी में, अब इससे तेल धीरे धीरे कम हो रहा है, तो बताइए वॉल्यूम कम हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में कम हो रहा है, हाइट के रिस्पेक्ट में कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि लेवल जो है वो ऊंचाई में कमी आ रही है, ऊंचाई में कमी आ रही है कि नहीं, तेल के लेवल, पहले तेल यहां तक भरा था अब तेल आ गया यहां तक, इसका मतलब इसके लेवल में कमी हुई, रेडियस में कोई चेंजमेंट नहीं। तो आप यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच, वॉल्यूम में जो कमी आ रही है वो पहले एच के रिस्पेक्ट में आप देख लीजिए, dv बाई डी एच इक्वल्स टू 49 पाई एज इट इज, और h के लिए अगर आप करेंगे तो h का क्या कर देंगे, h का तो डिफरेंशिएशन 1 हो ही जाएगा क्योंकि h के रिस्पेक्ट में अगर हम कर रहे हैं, तो फाइनली ये निकलेगा 49 पाई। मेरी बात को समझिएगा, 49 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये वॉल्यूम में कमी आ गई h के रिस्पेक्ट में। लेकिन क्वेश्चन में जो हमको दिया जरा उसका भी तो कुछ यूज करिए, 16 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये क्या दिया है, ये हमको दिया है वॉल्यूम में कमी t के रिस्पेक्ट में, यही तो दी है क्वेश्चन में बात, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इस बात को और इस बात को जरा मैच करिए, क्या मतलब है दोनों का, दोनों में ही कमी को दिखा रहा है। देखिए यहां पर वॉल्यूम में कमी हो रही है ऊंचाई के सापेक्ष तो 49 पाई, यहां पर वॉल्यूम में कमी हो रही है समय के सापेक्ष, वो है 16 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखिए जरा इसी के आगे हम dv बाई dt को क्या मैं dv बाई dt को ये नहीं लिख सकता हूं, dv बाई dh इंटू dh अपॉन dt। मेरी बात समझिए, क्यों भैया आपने ये क्यों कर दिया, समझिए, dv बाई dt और ये dv बाई dh दोनों एक ही चीजें हैं, बस यहां पर वॉल्यूम में कमी हो रही है h के रिस्पेक्ट में, यहां पर वॉल्यूम में कमी हो रही है t के रिस्पेक्ट में, दोनों बातों को अगर कंबाइन लिखें तो dv बाई dt इज इक्वल टू dh का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए dh से dh कैंसिल हो जाएगा, dv बाई dt तो आएगा, वही हमने इक्वल टू में लिखा। अब जरा इसी बात को आगे कंटिन्यू करिए, देखिए समझिए, dv बाई dt कितना दिया 16 रख दिया,
इक्वल्स टू dv बाई डी एच। देखिए अभी आपने निकाला 49 पाई, तो 49 पाई इंटू डी एच अपॉन डी टी, ये तो हमको निकालना ही था, यही तो निकालना है। देखिए पढ़िए, फाइंड द रेट ऑफ हाइट एट विच हाइट ऑफ ऑयल इज डिक्रीजिंग। रेट ऑफ डिक्रीजिंग आपको निकालना है। देखिए डी एच अपॉन डी टी आ रहा है कि नहीं, हाइट में कमी हो रही है समय के सापेक्ष, तो आप देखिए क्या करेंगे इसको, 16 अपॉन 49 पाई इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी। देखिए आपका आंसर आ गया कि नहीं, 16 अपॉन 49 पाई, यही उस समय भी आ रहा था, यही अब भी आ रहा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोनों तरीके आपके सामने, जो आपको समझ में आप कर सकते हैं। ये वाला तरीका थोड़ा सा जेन्युइन तरीका है और सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए दो चीजों में कमी हो रही, एक तो वॉल्यूम में कमी हो रही ऊंचाई के लिए, और दूसरा क्वेश्चन ने कहा वॉल्यूम में कमी समय के लिए। अगर आप इनकेस पहले वाले तरीकों को भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, दूसरे वाले को कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो आपको समझ आए आपके सामने देख लीजिए। किसी को कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का, निसंकोच पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है अ बलून, मतलब एक गुब्बारा है, पहले हिंदी वाले समझे। क्वेश्चन में लिखा है एक गुब्बारा जो कि हमेशा स्पेरिकल रहता है। स्पेरिकल का मतलब है कि ये गोलाकार होता है। जब इसको फुलाया जाता है तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड गैस इसमें भरी जाती है, जब गुब्बारे को फुलाया जाता है। एक मिनट देखिए जरा, तो क्वेश्चन ने कहा एक गुब्बारा है जो कि गोलाकार है और उसमें जब हवा भरी जाती है तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रेट से भरी जाती है। कह रहा फाइंड द रेट एट विच, आपको वह दर ज्ञात करनी है जिस दर से गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, और रेडियस इसकी दी 15 सेंटीमीटर। सभी लोग समझे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन में लिखा अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। A balloon which always spherical, स्पेरिकल एक गुब्बारा है जो कि हमेशा स्पेरिकल रहता है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग। एट रेट 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके अंदर गैस भरी जाती है गुब्बारे के अंदर, जाहिर सी बात है। फिर अगला है फाइंड द रेट एट विच, फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग वेयर आर इक्वल्स टू, जहां पर रेडियस आपके पास है 15 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ समझिए। क्वेश्चन में कहा गया एक गुब्बारा है जो कि स्पेरिकल है, एक गुब्बारा था और स्पेरिकल था। स्पेरिकल का मतलब होता है गोलाकार। जब उसको फुलाया जाता है तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है। जाहिर सी बात है पहले गुब्बारा छोटा था, जैसे जैसे हवा भरते गए वैसे वैसे उसके आयतन में परिवर्तन होता गया। ठीक, फिर इसके बाद पंपिंग एट द रेट 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब जो इसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग हो रहा है। देखिए जरा जो दिया है dv बाई dt, देखिए 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अगर हम पूरा क्वेश्चन ना भी पढ़े तब भी क्वेश्चन हो जाता। देखिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया और सेंटीमीटर क्यूब में हमेशा वॉल्यूम होता है, तो dv बाई dt हो गया 900।
यही सारी चीजें होती है आइडेंटिफाई करने की। फिर दिया क्या है, रेडियस आपको दी है 15, तो r इक्वल टू आपने लिख लिया 15 सेंटीमीटर। निकालना है क्या है, फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग, मतलब हमको dr अपॉन dt निकालना है। यही सब बातें तो दी थी, लिख लिया, जो निकालना है वो लिख लिया, जो दिया था वो भी हमने लिख लिया, ये बात आ गई गिवन में। अब जरा सॉल्यूशन करना शुरू करिए, बहुत आसान सा। आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या वॉल्यूम ऑफ बलून, जो भी आप लिखना चाहें, आपको पता है कि जो बलून होगा वो स्फीयर ही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, dv बाई dt दिया, देखिए दिया है कि नहीं dv बाई dt। इसका मतलब हमको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। क्या मिलेगा, dv बाई dt इज इक्वल्स टू, या ddt ऑफ v। जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ाया तब बता दिया था, यहाँ पर हम लोग बोलचाल की भाषा में आसान करने के लिए dv बाई dt बोल रहे हैं, वहां पे बताया गया था dv बाई dt नहीं बोला जाता, ये बोला जाता ddt ऑफ v। लेकिन बार बार आसान बोलने के लिए हम ऐसा कर देते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन पावर आएंगे एक कम वाले से आर स्क्वायर, लेकिन हमको चाहिए क्या, dr अपॉन dt, तो dr अपॉन dt देखिए हो गया। क्यों, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और फॉर्मूला हमने लगा दिया r के लिए, तो dr अपॉन dt का दोबारा करना ही पड़ेगा। अब वैल्यू को जरा रख दीजिए, देखिए क्या क्या मिलेगा, dv बाई dt 900, 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर, आर दिया 15, 15 का स्क्वायर होता है 225 dr अपॉन dt, ये लिख लिया। अब कट करना शुरू कर दीजिए, इससे इसको कैंसिल कर दिया, 225 इंटू 4, इधर 900 लिखा था, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 900 पाई इंटू डी आर अपॉन डी टी। 900 से 900 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन इस दर से होगा। देख लीजिए, किसी को दिक्कत तो पूछ लीजिए, फिर जल्दी से दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट है। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। फिर से एक बार जरा देखिए इसी के लिए, बस थोड़ी सी चीज यहां पर अलग है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स इन स्फेरिकल, a balloon which always remain spherical has a variable diameter, has a variable diameter 3/2 bracket 2x plus 1, find the rate of change in its volume with respect to x। ये क्वेश्चन लिखा है, सभी लोग समझे ध्यान से। एक गुब्बारा है जो हमेशा स्फेरिकल रहता है, अच्छी बात है, हैज अ वेरिएबल डायमीटर। अब की बार यहाँ डायमीटर दे दिया गया, तो कोई बात नहीं, जो बात दी जाए उसको आप लिख लीजिए, डायमीटर दिया हो या कुछ भी दिया हो, डायमीटर को आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये लिखा है 3/2 ब्रैकेट 2x plus 1। आपको ये बात शुरू से पता है कि जो हमारी रेडियस होती है वो डायमीटर का आधी होती है, ये बात बहुत पहले से आप लोग जानते हैं। तो
तो अगर हम रेडियस निकालना चाहें तो डायमीटर में हाफ कर देंगे। डायमीटर कितना है 3/2 ब्रैकेट 2x + 1, हाफ कर दीजिए, हाफ का मतलब बाई 2। तो फाइनली रेडियस अगर आप देखें तो ये निकलेगी 3/4 इन ब्रैकेट 2x + 1। देखिए ये बात निकल आई, रेडियस हमारे सामने ये आ गई ऐसे, और डायमीटर आपके पास ये दिया, तो डायमीटर से पहले हम रेडियस की तरफ चले गए। इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन इट्स वॉल्यूम, जो चीज निकालनी जरा उसको जरूर लिख लिया करिए। रेट ऑफ चेंज इन इट्स वॉल्यूम मतलब हमको निकालना है dv/dt, इस चीज के बारे में हमको बात करनी है, ये चीज हमको फाइंड आउट करके रखनी है। क्या विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा एक चीज और देखिए क्या लिखा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन इट्स वॉल्यूम, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। अब की क्वेश्चन ने खुद कह दिया कि आपको x के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो यहां से t को खत्म करके x लिख लीजिए। ये बात हमको कैसे पता चलेगी, ये सब क्वेश्चन कह देगा हमसे और उसी हिसाब से हम काम करते चलेंगे। देखिए तो बस शुरू हो जाइए। वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r³। आपको पता है वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³, और रेडियस अब की बार क्या दी है आपको, ये दी है, तो 3/4 2x + 1, ये पूरी रेडियस की, क्यूब लगा दिया। देख लीजिए किसी कोई दिक्कत ना हो तो बता दीजिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r³, r का मतलब होता है रेडियस, रेडियस ये पूरी थी तो वो रख दिया, क्यूब लगा दिया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, dv/dx, इसका मतलब ये लिखा है b = 4/3 पाई, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 होते हैं 27, और 4 का क्यूब होता है 4 चौको 16 चौको 64, पाई लगा तो उसको जरूर लगा लीजिएगा। 2x + 1 का क्यूब उसको आपने एज इट इज रख लिया। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत कठिन काम नहीं करना, ये सब छोटी क्लासेस के काम है, कैलकुलेशन वगैरह। देखिए हमको चाहिए dv/dx, तो अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने लगेंगे। अभी तक याद होगा t करते थे, क्योंकि वहां कह देता था फाइंड द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फाइंड द रेट ऑफ चेंज, तो dv/dt समझ जाते थे हम। लेकिन यहाँ आपको कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। सबकी क्वेश्चन ने खुद मेंशन कर दिया कि आपको x के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो इसलिए आपने ऐसा कर दिया। देखिए जरा, तो dv/dx जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे, जिसका करते हैं वो ऊपर। ddx ऑफ v इज इक्वल टू, ये पूरा कांस्टेंट है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 से 64 को कट करेंगे तो 16, 3 से 27 को कट करेंगे तो 9, और पाई एज इट इज। यहां पर जब डिफरेंशिएशन पहुंचेगा तो आपको पता है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और x अंदर है, तो यहाँ काम बन गया, ये डिफरेंशिएशन का नॉर्मल सा क्वेश्चन। पावर आएंगे एक कम, लेकिन 2x + 1 का फिर से करेंगे, ddx ऑफ 2x + 1। देखिए फाइनली क्या बनेगा, ddx ऑफ v इज इक्वल्स टू 9 3 जा 27 अपॉन 16 पाई, 9 3 जा 27 अपॉन 16 पाई इंटू 2x + 1 ऑफ होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन 2x के पास जाएगा तो 2x से क्या बाहर आएगा 2, और x का हो गया 1, 1 का हो गया 0। ये डिफरेंशिएशन आपको आता है। इसको अगर फाइनली करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 से 8 को एलिमिनेट कर दिया, फाइनल आंसर बनेगा 27/8, 27/8 पाई और 2x + 1 ऑफ होल स्क्वायर, dv/dx था, तो dv/dx x का मतलब क्या है यहाँ पर, विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर x क्या होगा, यूनिट होगी। अगर आप यूनिट नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो आप ऐसे लिख दीजिए यूनिट, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं क्यूबिक, ऐसे सेंटीमीटर क्यूब पर यूनिट। यहाँ यूनिट क्यों लिखा है हमने, क्योंकि ऊपर तो डिसाइडेड है कि v क्या है वॉल्यूम, लेकिन नीचे x के बारे में आपको नहीं बताया। यहाँ क्या कहा है उसने कि इसकी रेडियस x है, नहीं कहा ना, रेडियस तो ये थी 3/2 2x + 1, तो सेंटीमीटर क्यूब पर यूनिट। देख लीजिए किसी कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। चलिए आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा।
रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज। यहाँ पर हम लोगों ने हर एक टाइप के क्वेश्चन की बात की, कॉन्सेप्ट को समझा, किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं वो भी समझ रहे हैं पिछले 2-3 दिन से। आप लोगों के टॉपिक अच्छे समझ आ गया होगा। अब आप लोगों का काम है इस पूरी सीरीज को एक बार अच्छे से तैयार करिए, दोबारा से देखिए और तैयार करिए, क्वेश्चंस को दोबारा से तैयार कर लीजिए। आपके पास बुक कोई भी हो आप उसको जरूर तैयार करिए, कितने भी कठिन से कठिन क्वेश्चन उसको करने का प्रयास करिए, ना आए तो हमसे पूछिए। आज से हम लोगों की तरफ, हमारी तरफ से टॉपिक खत्म हो गया। अगर इनकेस किसी को पूछना है तो वो पूछ सकता, नहीं तो हम लोग कल से नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। और यूट्यूब में आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करा करिए और शेयर भी किया करिए। हम लोग कल मिलेंगे अपने समय पे। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ज्वाइन विद अस।